मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा मेरी कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तू तितली को तलाक दे देगा। कसम खाता हूँ, तितली को मैं छोड़ दूंगा। अब तुम्हें क्या कहने, क्यों आई हो वापस से? रो मत तितली, इसे बस एक सपना समझ के भूल जाओ। एक ऐसा सपना जो कुछ समय के लिए सच हो गया था, जिसकी वजह से तुम ईशान की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। ये दिन शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे हसीन दिन है, लेकिन तितली, हर एक सपना एक ना एक दिन जरूर टूटता है और फिर वापस से सवेरा होता है और हमें हमारी असली जिंदगी में वापस जाना पड़ता है। मुझे पता था तुम मुझे यही मिलोगी, और ये भी पता है मुझे कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। रानू ने ये जो किया वो सही नहीं। ये तो होना ही था ना बड़ी माँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ईशान के वादे से मुझे इतना धक्का क्यों लगा। बेवकूफ तो मैं थी ना, मैं सपने देखने लगी थी उस। फिर भी रानू ने जो किया वो गलत ही किया है। ईशान ने तुमसे शादी की है, तुम्हारे साथ रहे, तुमसे अलग हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ उसका फैसला होगा। रानू उसकी माँ है, पर ये हक किसी को नहीं जाता कि कोई उस पर जबरदस्ती करे। फिक्र मत करो बेटा, अब भी मौका है। इतने सालों में ईशान जब भी मुझे खुश नजर आया है ना, तब वो तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ वो हंसता है। तुम उसकी जिंदगी में आई तब से वो चीजों में दिलचस्पी लेने लगा है। वो इसलिए बड़ी माँ क्योंकि ईशान बहुत अच्छा इंसान है। उसे पता है कि मैं अकेली हूँ, इसलिए बस कुछ ना कुछ करता रहता है मेरा मन बहलाने के लिए और कुछ। क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है। तुम्हें पता है उस दिन जब तुम अचानक घर से चली गई थी तो कितना परेशान हुआ था वो। तुम्हें ढूंढने के लिए किस तरह दौड़ा है मैंने देखा है। कुंडू से तुम्हें बचाने के लिए इतनी कोशिश क्यों करता वो। और सबसे बड़ी बात तो तुमसे शादी की। कुछ तो है तुम दोनों के दरमियान जो इस वक्त ईशान समझ नहीं पा रहा है, और मुझे पूरा यकीन है एक न एक दिन ईशान भी ये बात समझ जाएगा कि तुम वही लड़की हो जैसे सुहाना चाहती थी ईशान के लिए। या शायद मैं वो लड़की हूँ जिसकी वजह से ईशान को हमेशा दुख और तकलीफ सहनी पड़े। ईशान की सभी तकलीफों की वजह तो मैं ही हूँ ना। मैं हूँ ही ऐसी, जहाँ जाती हूँ, जिसके पास जाती हूँ ना, वही टूट जाता है, बिखर जाता है। शायद मैं ही बचाने लायक नहीं हूँ, प्यार के लायक नहीं हूँ। नहीं नहीं तितली, ये बात मैं कतई नहीं मानूंगी। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे ईशान पे और अपने दिल पे भरोसा है। तुम अपने आप को कितना भी बुरा कहो, हमने तुम्हारे अंदर सच्चाई देखी है और छुपा हुआ दर्द भी देखा है। तुमने अपने इर्द गिर्द लंबी लंबी दीवारें खड़ी कर दी है तितली, ताकि तुम्हारे पास कोई आ ना जाए, तुम्हें कोई चोट ना पहुंचाए। पर प्यार ये दीवारें नहीं मानता, और सच्चे प्यार में कभी कभी दिल टूटता भी है, दर्द होता है, पर उस दर्द से
तुम मत डरो, अगर प्यार पाना है ना तुम पूरी कोशिश करो। कल को जब तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाएगा तो वो सारे घाव अपने आप भर जाएंगे। तुम वादा करो मुझसे कि तुम कोशिश करना नहीं छोड़ोगी। अरे मैं उसे दुख में नहीं देख सकती। तो अगर मेरे चले जाने से उसे इतनी से भी खुशी मिलेगी ना तो मैं खुशी से चले जाऊंगी। मैं ईशान से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। जो उनके दिल में था उन्होंने कह दिया और मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। अपनी माँ की माफी पाने के लिए तुम्हें जो वादा करना है ना तुम करो। हमारी शादी एक नॉर्मल शादी की तरह तो नहीं थी ना। अच्छी बात है कि मैं चले जाऊँ यहाँ से। कुछ टाइम के बाद सब लोग भूल जाएंगे, तुम भी भूल जाओगे। तितली प्यार करती है मुझसे, ये कैसे हुआ? ऐसा तो नहीं मेरे लिए एहसान की फीलिंग को प्यार समझने की गलती कर बैठी है तितली। पर फिर भी आप कह रही है ना तो मैं कोशिश करती रहूंगी। पहली बार मुझे जिंदगी में किसी चीज की चाह हुई है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, अपनी सारी कमियां सुधार लूंगी। जैसे ईशान को चाहिए ना मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी। अगदी यही होता है सच्चा प्यार बेटा। पर बस अपना प्यार पाने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो तुम, मुझे बहुत भाती हो तुम। बस एक बात, अपनी अच्छाई छुपाना बंद कर दो। बड़ी माँ आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे नहीं, बस हल्की सी हरारत थी और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक कुछ नहीं है। चलिए मैं आपको आपके कमरे में लेके चलती हूँ। अरे मैं जाऊंगी बाबा। बड़ी माँ चलिए। मैं जाऊंगी। नहीं मैं लेके चलती हूँ आपको। अरे बेटा मैं ठीक हूँ बस। नहीं आप चलिए। ठीक है, अब जा तू, जा अपने कमरे में जा। नहीं बेटा मैं कहीं नहीं जा रही, आप बैठिए। ओहो, बस हल्का सा बुखार है। रुकिए। हाँ अभी रखिए, बैठिए। बस ठीक है, अब तू जा बेटा। कुछ ज्यादा नहीं है बुखार। मैं चेक करती हूँ, रुकिए। अरे मैं ठीक हूँ, आप रुकिए। अरे तितली ये क्या है? चलिए मुंह खोलिए। देखो नहीं है ना? बहुत हाई फीवर है आपको, 102। आप रेस्ट कीजिए। मैं ना किसी को बुला कर लेके आती हूँ। अरे नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, लगता है वो मौसम बदल गया, उसकी वजह से बुखार आया है। बड़ी माँ अगर तबीयत और खराब होगी तो मैं बुलाती हूँ ना किसी नहीं को। बेटा, कोई जरूरत नहीं, बल्कि तुम भी जाओ, अपने कमरे में जाओ, सो जाओ। जाओ, तुम जाओ। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप पहले ही अंदर रखिए। अब मैं अभी आती हूँ, रुकिए।
दीदी नहीं है। ऐसे सुबह सुबह कहाँ चली गई? अपने कमरे में होंगी। दीदी, दीदी, तुम यहाँ दीदी के कमरे में क्या कर रही हो? हाँ, हटो यहाँ से। ये क्या पिला रही थी आपको? हाँ? हाँ? क्या पिला रही थी तुम दीदी को? बोलो। मैं तो बस वो पानी दे रही थी मुझे। रात भर यही थी कमरे में मेरे साथ, मेरी देखभाल कर रही थी। देखभाल? क्या हुआ? क्या हो गया आपको? और आप ऐसे बिस्तर पे क्यों लेटी हैं? क्या हुआ है? हाँ? वो मुझे बस थोड़ा बुखार है। बुखार? कब से बुखार है आपको? और आप ऐसे कब से बुखार है इन्हें? बोलो। पता नहीं कब से, लेकिन रात को काफी तेज हो गया तो मैंने ठंडे पानी से पट्टियां कर दी थी, उससे कम हो गया था। पट्टियां लगाई उससे कम हो गया था? तुम्हें जरूरत क्या है यहाँ रहने की? हाँ, डॉक्टर हो क्या तुम? जाओ यहाँ से। रानू, मैंने ही बोला था उसे कि माँ, किसी को। माँ आप आराम कीजिए। चाची, माँ को आराम करने दीजिए, तितली से अलग से बात कर लेंगे। हाँ, लेकिन जरूरत क्या है ऐसे यहाँ रहने की? तुम भूती कौन हो? हाँ, उनकी देखभाल करने वाली? दीदी हमें बताती तो हम देखभाल करते ना। हाँ, नहीं बताया तितली ने, सोचा होगा किसी को डिस्टर्ब ना हो। तितली तुम जाओ जाओ, मैं संभालूंगी। दीदी आपने क्यों नहीं बताया हमें? मैंने बस नहीं बताया इसलिए ताकि तुम लोग बेवजह परेशान ना हो। और तितली थी मेरे साथ, पट्टियां भी रख दी, ठीक भी लग रहा था मुझे। माँ आप रेस्ट कीजिए प्लीज, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। देखो बुखार उतर रहा है। हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। और तितली ने पट्टियां भी कर दी थी पूरी रात। पट्टियों से क्या फर्क पड़ता है दीदी? हमें पता तो चलना चाहिए ना कि आपको बुखार क्यों हुआ है। रजनी, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। नहीं, अगर शाम तक बुखार दोबारा से आया ना तो बुला लेना डॉक्टर को, अभी जरूरत नहीं है। मैं आराम करती हूँ। तितली, अरे क्या हुआ? लगी तो नहीं? तुम रो रही? क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो? अच्छा, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या होता जा रहा है? हंसने खेलने वाली तितली को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता मैं। इसकी इस हालत की वजह शायद मैं हूँ। जी डॉक्टर साहब, अभी बुखार तो कम ही है। हाँ, कुछ अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको फोन करूँगा। जी जी जी। क्या कहा डॉक्टर ने चाचा जी? डॉक्टर कह रहे हैं कि सिम्टम्स तो वायरल के ही हैं। अभी बुखार वापस आया तो ये दवाइयाँ लिखवाई हैं उन्होंने, दे देंगे। और उन्होंने कहा कि तितली ने जो किया वो ठीक ही किया, क्योंकि उसी से फीवर कंट्रोल में आया। चाचा जी, चाची ने आपको बताया कि उन्होंने ईशान से कसम ली है कि वो तितली को छोड़ देगा? आपको भी यही लगता है क्या? चाची को लगता है कि एक दिन ईशान तितली को छोड़ देगा तो ये शादी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ईशान और तितली लीगली हस्बैंड और वाइफ हैं। वाइफ को छोड़ने का मतलब डिवोर्स देना होता है। इतना आसान नहीं होगा चाचा जी। और इस परिवार में आज तक कभी भी किसी का डिवोर्स नहीं हुआ है। ये घर तो रिश्ते निभाने में यकीन रखता है, रिश्ते तोड़ने में नहीं। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश ऐसा होता भी है तो ये सिर्फ और सिर्फ ईशान और तितली की मर्जी से होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। ईशान के बारे में सोचिए ना, पहले उसने सुहाना को खो दिया। पत्नी की मौत के गम से निकलने में उसने इतना वक्त लगा दिया। और अब
डिवोर्स का दर्द अलग। चाचा जी, चाची ने जिद पकड़ ली है और ईशान ने उन्हें कसम भी दे दी है। हम सब जानते हैं ना कि ईशान कुछ भी हो जाए अपनी कसम निभाएगा, तोड़ेगा नहीं। प्लीज प्लीज आप चाची को समझाइए, उन्हें बताइए कि वो ऐसा ना करे। अगर ऐसा हो गया तो बहुत गलत हो जाएगा, ईशान टूट जाएगा और उसके साथ साथ ये पूरा परिवार भी टूट जाएगा। इशिका का क्या हाल हुआ है वो तो हम सब देख ही रहे हैं ना। क्या ईशान को भी आप उसी तकलीफ में देखना चाहते हैं? अरे दिशा, मैं सोच रही हूँ कि आज ना दीदी के लिए वेजिटेबल सूप बना लेती हूँ, हल्का रहेगा। हाँ तो फिर सब वही खा लेंगे छोटी मामी। मुझे नहीं लगता किसी और को कुछ खाने का मन है। और नींबू पानी बना लेती हूँ और फ्रेश ऑरेंज जूस भी। दिन भर पीती रहेंगी ना तो उन्हें कमजोरी नहीं आएगी। ये ठीक रहेगा। हाँ हाँ। तुम लोग यहाँ आओ, मुझे पानी। दीदी, अरे बड़ी माँ, आप उठकर क्यों आई? हम में से किसी को बुला लेती हैं, हम ले आते पानी। आप आइए। ठीक हो बेटा, अब नहीं बुखार दिश- भी नहीं है। हमें क्यों कहेंगी अब दीदी? हम उनके पराये जो हो गए हैं। सिर्फ एक ही तो सगी है इनकी, तितली, जो 24 घंटे इनके साथ चिपकी रहती है। प्लीज अभी नहीं। अभी नहीं तो कब बोलूंगी मैं? दिशा, उस लड़की को इस घर में आए हुए 4 दिन नहीं हुए हैं और मैं 33 साल से इस घर में हूँ और उस लड़की को 4 दिन भी नहीं हुए हैं। इतना तो हक बनता है ना मेरा कि मैं बोलूँ आपको। रानो, मैंने कब कहा तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। कहने की कोई जरूरत ही नहीं है ना दीदी आपको तो, क्योंकि मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा और मैं महसूस भी कर रही हूँ। जब से वो लड़की इस घर में आई है तब से हम तो पराये हो गए ना। दीदी, मैंने आपको हमेशा हमेशा अपनी बड़ी दीदी माना है, बल्कि आपको तो मैंने एक माँ का दर्जा दिया है। लेकिन जब से वो लड़की इस घर में आई है तब से मैं आपको एक फूटी आंख भी नहीं भाती हूँ अब। रानो, तुम भी जानती हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों ऐसा? कैसा है बताइए ना आप मुझे, कैसा है? ठीक है, मान लिया कि ये सही है कि मैं गलत हूँ, मैं बुरी हूँ इस घर में, लेकिन बाकी लोग, आलोक, दिशा, इंदर, इन लोगों की तो कोई गलती नहीं है ना, तो इनके साथ आप ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं? आप ठीक से क्यों नहीं बोलती हैं? छोटी मामी प्लीज, बड़ी माँ की तबीयत खराब है ना। वैसे बड़ी माँ, आपने हमें बताया क्यों नहीं? दिशा, रानो, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मुझे ऐसे लगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों तकलीफ देना किसी को। अरे बड़ी माँ, आपको बुखार है, ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है। ठीक है दीदी, मान लिया कि आपकी तबीयत खराब थी, आप हमें नहीं बता पाई, लेकिन वो तितली, उसको तो पता था ना। वो हम में से किसी एक को आके तो बोल सकती थी ना, लेकिन नहीं, उसने नहीं बताया किसी को। हद होती है उस लड़की की ऐसी लापरवाही की। रानो, हर बात के लिए तितली को दोष मत दो। वो तो बेचारी चल पड़ी थी सबको जगाने। मैंने उसे रोका, मैंने कहा उसे किसी को ना बोले, और वो रात भर मेरे साथ थी ना। कितना अच्छे से ख्याल रखा उसने मेरा, एक पल के लिए सोई नहीं हो रहा, पट्टियां बदलती रही वो। अब वो थी तो मैंने सोचा क्यों तकलीफ दूं किसी को। और बस इतनी सी बात में आपने एक वजह ढूंढ ली ना उस लड़की की तारीफ करने की। एक बात बताऊं आपको, मुझे कभी नहीं लगा था कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा, मुझ पे भरोसा नहीं होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको मेरी जरूरत नहीं होगी। कभी नहीं सोचा था ऐसे मैंने। छोटी मामी,